और लगभग उस नियम को अभी तक पालन सभी लोग कर ही रहे हैं। कुछ नए आते हैं वो नहीं जान पाते हैं। और अब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि बीच में एक संत जी कह रहे थे कि अब हो गया, नियम समाप्त हो जाना चाहिए, प्रणाम आदि करना चाहिए। लेकिन अभी वह नियम रहेगा और ये नियम सब जगह अनुपालन कीजिए, दूर से ही प्रणाम कीजिए और कहीं भी अपनों से भी थोड़ा मिलने से बचिए। ऐसा नहीं कि तुरंत हाथ मिलाना शुरू कर दीजिए और तुरंत गले मिलना शुरू कर दीजिए। इसे परहेज कीजिए और इसका परहेज इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है जिसकी अपेक्षा नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा विकट समय, पिछले साल का जो समय था वह एक अलग था, इस साल उससे कई गुना अधिक भयावह है। और पिछले साल सरकार की ओर से इसको इस रूप में भयावह दिखाया जा रहा था और इस बार अपने से ही भयावह रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। तब हम लोग जान नहीं पाते थे और अब जानने लगे हैं क्योंकि जो इस संक्रमण से संक्रमित हो जाता है वह इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि अयोध्या जी में सब सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। अयोध्या जी में भी कुछ महंत और कुछ संत, कुछ लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये सूचना मिलती रहती है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ दिन विशेष सावधानी बरतिए। अभी जो नियम लगा है प्रशासन की ओर से, उस नियम के अनुसार तो अभी केवल रात्रि के लिए ही कर्फ्यू है और दिन के लिए केवल रविवार को बंदी है। लेकिन आगे भी कुछ प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमने जो देखा है कि इस बार प्रशासन की ओर से जो कदम उठाया जा रहा है उससे पहले लोग खुद कदम उठा रहे हैं, लोग खुद सावधान हो जा रहे हैं। आप रोड पर निकलिए, बाजार की ओर जाकर देखिए तो उतनी भीड़ नहीं दिखती, उस रूप में लोगों को चलना फिरना नहीं दिखाई देता है। और फिर वही बात हम लोग कहेंगे कि ये संक्रमण नाक मुंह से ही प्रवेश करता है, आँख से प्रवेश नहीं कर रहा है, कान से नहीं जा रहा है। और कान से भी जाएगा, यदि कोई कान के पास बोलेगा तो जाएगा जरूर, लेकिन नासिका और मुख से ये जो सांस का जो आवागमन हो रहा है उससे संक्रमण फैल रहा है। समस्या ये है कि यदि थोड़ा बहुत किसी में है तो उसको पता नहीं चल रहा है, उसी थोड़े बहुत से वो ज़्यादा हो जा रहा है। और जब वो अपने रूप में आ जाता है तो फिर अपना प्रभाव दिखा देता है। इसीलिए कुछ दिन सावधानी आप सब रखें, बचे, परहेज करें। जो जहाँ रहते हैं, जिस आश्रम में जहाँ भी, भले ही साथ रह रहे हैं, लेकिन इस बात को परहेज करें कि हम उनसे थोड़ी दूरी बनावें। और दूरी का मतलब यह है कि कोई नफरत पूर्वक नहीं है, ये एक सुरक्षा की दृष्टि से, सौहार्द की दृष्टि से और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। तथा ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे में हो, आप में न हो, हमारे में थोड़ा बहुत हो और उसके लेकर के हम चल रहे हो और वह आप में जाकर के आपको ज़्यादा प्रभावित कर दे, हम उसी में हमारा उसी में ठीक हो जाए, आपको उससे ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ी सावधानी रखिए। पिछले साल ही कई महात्मा लोग कई तरह के बात हमसे बताए। हमने जब कथा का प्रस्ताव रखा तो पिछले साल तो बहुत कड़ाई थी, तो कहा कि दरी मत बिछाइए, अलग अलग आसनी दीजिए, बहुत सारे नियम लगाए। लेकिन हमने कहा नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा क्योंकि यहाँ बहुत बाहरी लोग का आवागमन यहाँ नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जो लोग आते उनसे बाहरी लोग मिलते हैं, ये संभावना रहती है। तो इसीलिए मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, जिससे कि अपनी सुरक्षा रहेगी। और थोड़ा बहुत संक्रमण होगा तो अंदर की जो शक्ति है, अंदर का जो यंत्र है, वह उसको लड़ करके सही कर लेता है।
लेकिन ज़्यादा होता है तब वो प्रभावित कर देता है। और यदि छुए तो हाथ धो करके छुए। अच्छा, यदि हाथ परहेज रहे, हाथ से नाक मुंह बार बार छूने वाली आदत छूट जाए और कुछ दूरी बना के रखें, तो ये बिल्कुल निश्चय है कि उस संक्रमण से पूर्ण रूप से बचाव रहेगा। लेकिन अब कुछ लोग क्या आदत है, बार बार नाक पर हाथ घुमाना, मुंह पर हाथ घुमाना, दाढ़ी मूंछ पर हाथ घुमाना, तो बार बार वोट छू लेना, इससे संक्रमण होने की संभावना रहती है। हम लोग अयोध्या जी में फिर भी बहुत शांति से रहे हैं, पिछले साल भी, इस साल भी हैं। अन्य तीर्थ वालों से पूछी उनकी क्या दशा है, बहुत परेशान हो जाते हैं। आगे सुनते हैं विनय का एक पद। तुम सम दीन बंधु न दीन को, मुँह सम सुनहु नृपति रघुराई। तुम सम दीन बंधु न दीन को। तुम सम माने आप जैसा कोई दीन बंधु नहीं है, और मौसम को दीन ना, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है। बनाना संबंध हम दोनों का। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। सुना हो नृपति रघुराई। नृपति महाराजा धीराज श्री राम जी सुनिए। मौसम कुटिल मौली मनि नहीं जग, तुम सम हरिन हरन कुटिलाई। एक बात और कहनी थी, अभी याद आ गई। कवितावली रामायण आप पढ़िएगा, उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी जी के काल में महामारी का प्रकोप फैला था काशी जी में, तब वहां थे वे। और गोस्वामी जी ने बड़ी प्रार्थना की थी ठाकुर जी से, महादेव से, हनुमान जी से, ठाकुर जी से। तो ये काल का प्रभाव है, काल का प्रकोप है। जब ये आता है तो फिर बहुत लोगों को लेकर जाता है। धर्म के सहारे बचने का प्रयास करें। गोस्वामी जी कहते हैं, मौसम कुटिल मौल मानी नहीं जग। मौसम माने मेरे जैसा, कुटिल, कुटिल में मौली मणि माने शिरोमणि, कुटिलों में शिरोमणि कोई नहीं है। और तुम सम हरि न हरन कुटिलाई। हे हरि, आपके जैसा कोई कुटिलता को हरण करने वाला नहीं है। हौ मन वचन करम पातक रत, तुम समा तुम कृपाल पतितन गति दाई। हौ मन वचन कर्म पातक रत। हौ माने मैं, मन से, वचन से, कर्म से, पातक रत माने पाप में रत हूं। तुम कृपालु पतितनि गति दाई। हे कृपालु, आप पतित को गति देने वाले हो, पापियों को गति देने वाले हो। मैं मन से, वचन से, कर्म से पाप रत हूं, पातक रत हूं, और आप पापियों को गति देने वाले हैं। हाँ अनाथ प्रभु तुम अनाथ हित। इस पद में पूरा संबंध दिखा रहे हैं। प्रभु मैं अनाथ हूं और आप अनाथ हितकारी हैं। यह सुरति कबहु नहीं जाई। चितया सुरति कबहु नहीं जाई। मेरे चित्त से यह सुरति कभी भी न जाए, अर्थात मेरे चित्त में यह सुरति हमेशा बनी रहे। और हूँ आरत आरती नासक तुम हो। आरत आरती नासक तुम, कीरति निगम पुराण निगाई।
हूँ आरत, हूँ माने मैं आर्त हूँ, और आप आरती नाशक, आप आरती माने दुख को नाश करने वाले हैं। कीरति निगम पुराणनि गाई, आपकी यह कीरति निगम वेद और पुराणों में गाई गई है। हाँ सभीत तुम हरन सकल भय, कारण कवन कृपा विसराई। हाँ सभीत, हाँ माने मैं सभीत हूँ, और आप सभी भय को हरने वाले हैं। तुम हरन सकल भय, कारण कवन कृपा बिसराई। क्या कारण है कि आपने कृपा भुला दी है? आप उस कृपा को स्मरण कीजिए। तुम सुख धाम राम श्रम भंजन, प्रभु आप सुख के धाम हैं, श्रम को भंजन नाश करने वाले हैं। हाँ अति दुखित त्रिविध श्रम जा पाई, हाँ अति दुखित त्रिविध श्रम पाई। हाँ माने मैं अति दुखी हूँ और त्रिविध श्रम पाई। हमने 3 प्रकार के श्रम पाया है, दैहिक, दैविक, भौतिक श्रम पाया है। आप श्रम भंजन है, सुख देने वाले हैं। यह जिय जानि दास तुलसी कहूँ, यह जिय जानि दास तुलसी कहूँ, राखहु शरण समुझी प्रभुताई। हे तुलसीदास के प्रभु, हे रघुनाथ जी, यह जिए जानी, ऐसा हृदय से जान करके मुझ तुलसीदास को अपने शरण में रख लीजिए, अपनी प्रभुता को समझ करके। आप अपनी प्रभुता को याद कीजिए और मुझे अपने शरण में रख लीजिए, मुझे परित्याग नहीं कीजिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।